इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर धर्मशाला से। सूफी गायक मनमीत सिंह की पानी में डूबने से हुई मौत। जी हाँ, बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर। शाहपुर के करेरी लेक घूमने आए थे मनमीत सिंह, जिस दौरान यह हादसा उनके साथ हुआ। अपने दोस्तों और भाइयों के साथ घूमने आए थे मनमीत, और जो आफत की बारिश आई धर्मशाला में, जो मंजर वहां पर हुआ, उसके बाद उसकी भेंट ये भी चढ़ गए। आपको बता दें धर्मशाला से बड़ी खबर, मनमीत का भाई कर्णपाल भी उनके साथ था, जिस दौरान वो इस आपदा का शिकार हुए हैं। स्थानीय लोगों ने सोमवार को आपको बता दें कि खोजबीन जो थी वो की थी, जिस दौरान काफी मशक्कत के बाद आपको बता दें मंगलवार को बहुत नीचे जाकर जो शव है दोनों के वो बरामद हुए हैं। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, सूफी गायक मनमीत सिंह की पानी में डूबने से मौत हुई है। बता दें आपको शाहपुर के करेरी लेक घूमने आए थे मनमीत सिंह, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए अंजलि, ये घटना है सोमवार की, जब ये सारा हादसा जो धर्मशाला में जो सैलाब आया, उसी दौरान ये धर्मशाला से दूर एक पर्यटन स्थल है करेरी लेक, वहां पर ये गए हुए थे। मनमीत सिंह थे, उनके भाई थे, और उसके साथ जो है 4 से 5 उनके दोस्त वहां साथ थे। लेकिन जब ये सारा सैलाब आया तो उस दौरान वो वहां से वापस जो है वो धर्मशाला के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में एक नाला है, वहां नाले में इनका पैर फिसल गया और ये नाले में बह गए। उन्होंने घर पर भी सूचना दी थी इसकी, और स्थानीय लोगों के साथ उसका सर्च अभियान चल रहा था। लेकिन कल पुलिस की टीम भी वहां गई तो उनकी जो लाश है वहां पर मिली है, और उनकी जो डेड बॉडी है वहां से रिकवर की है। और कल दोपहर बाद वहां से चले थे, लगभग रात को 1:30 से 2 बजे जो है वो ये डेड बॉडी धर्मशाला पहुंचाई गई है। उनके भाई जो है कर्णपाल सिंह उर्फ केपी सिंह जो है वो भी उनके साथ थे। और ये जो जब आसमानी आफत जो आई थी तो उस दौरान ये सारा ये हादसा हुआ था, जब वो वापस वहां से अपने निकलने की वहां से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम नदियों नालों में पानी जो था वो पूरी तरह से भरा हुआ था, और उसी दौरान जो नाले में एक हादसे में जो है वो इनकी मौत हो गई। मैं अंजलि बताना चाहूंगा, ये पंजाबी गायक थे और सैन ब्रदर्स के नाम से पंजाब में बहुत मशहूर हैं। और उसी के साथ में एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा कि इनका जो गाना था दुनियादारी, उसी के चलते जो है वो ये पंजाब में मशहूर हुए थे। और पंजाब के अमृतसर के चहरता गांव है, वहां के ये रहने वाले हैं मनमीत सिंह। तो ये सारा हादसा जो है वो इस दौरान हुआ है। वहीं साथ के साथ अभी मैं पूरे जिला कांगड़ा की बात करूं तो अभी तक जो है वो 8 मौतें जो हैं वो 2 दिन में ये यहाँ जिला कांगड़ा में अभी तक हो गई है। जी अंजलि, जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप धीमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो आसमानी आफत जो है वो मौत बनकर बरसी है यहाँ पर। और एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं ऊना से, जहां पर ऊना के कुटलहड़ में होगा पैराग्लाइडिंग का टेस्ट। जी हाँ, बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, पर्यटन को देखते हुए इसकी नई शुरुआत जो है वो होगी। पंकज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक नई शुरुआत यहां से होने जा रही है, क्योंकि जितना भी टूरिस्ट था वो ऊपर के इलाके में जाता था, चाहे धर्मशाला हो, बिलासपुर हो, तो उस टूरिज्म को हिमाचल के साथ, यानी कि हिमाचल पंजाब बाउंड्री के साथ लगता है ऊना, तो वहां पर समेटने का एक प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अधिकतर टूरिस्ट जो हैं वो पहले भी आते रहे हैं, पर लेकिन ये जो जगह है इतनी सुर्खियों में नहीं थी। पर लेकिन जब से पंकज लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। तो हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसी आफत ने किस तरह लोगों की जिंदगी को बेहाल कर दिया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से समझाते हैं। हिमाचल के कांगड़ा से आई ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि जब कुदरत कहर बनकर बरसती है तो चारों तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आता है। आसमान से बरसती इस आफत ने लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया।
गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बह गई, तो कहीं इसने लोगों की जिंदगियों को निगल लिया। ये तस्वीरें किसी नदी या फिर नाले की नहीं, कांगड़ा की सड़कों की हैं, जहां ये गाड़ियां पानी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बह गई। धर्मशाला में बादल फटने के बाद पानी के रूप में आई तबाही ने इन गाड़ियों को ही नहीं बल्कि घरों को भी अपना निशाना बनाया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि जहां कुछ देर पहले गाड़ियां दौड़ रही थी, उस रास्ते को पार करना अपनी जान से खिलवाड़ करना है। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। सोमवार को आई तबाही ने इस 10 साल की मासूम की जिंदगी को भी नहीं बख्शा। शाहपुर के नगरोटा में लैंडस्लाइड के दौरान की मासूम बह गई। एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो मासूम का शव बरामद किया गया। आपको बता दें कि इस तबाही में केवल ये मासूम ही नहीं, शाहपुर के करीब 10 लोग अभी भी लापता हैं। बारिश की वजह से जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य भी काफी ज्यादा प्रभावित रहा। वहीं सापुदा से हुए नुकसान का आकलन किया जाना है, लेकिन अंदाजा लगाया जाए तो अब तक कुल 53 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं अब मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के शिमला, कुल्लू से लेकर हमीरपुर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर ने भी प्रभावित इलाकों का मुआयना कर राहत बचाव कार्य को और तेजी से करने के आदेश दिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि सैलानियों की पहली पसंद बने इस हिमाचल को पटरी पर आने में कितने दिन लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर पालमपुर में नए एसडीएम ने पद संभालते ही मोर्चा संभाल लिया है। बरसात के चलते पालमपुर में हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक टीम के तैयार होने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि नहीं कुल्हों और साथ ही नालों के ऊपर कोई अतिक्रमण को लेकर भी एसडीएम गंभीर हैं। जानकारी आपको दे दें कि पालमपुर के नए एसडीएम से जनता टीवी ने खास बातचीत की। समोत्रा जी के तबादले के बाद पालमपुर को नए एसडीएम मिल गए हैं। डॉक्टर अमित गुलेरिया, वो खुद कुल्लू में पहले पोस्टेड थे, वहां से पालमपुर पहुंचे हैं और पालमपुर में इनकी पढ़ाई हुई है, जो सबसे अहम रहने वाली बात है पालमपुर वासियों के लिए। इनसे करेंगे बात और जानेंगे कि पालमपुर के लिए इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। सर, सबसे पहले जनता टीवी में स्वागत है। किस तरह की प्राथमिकताएं आपकी पालमपुर के लिए रहने वाली हैं और आपने क्या प्राथमिकताएं तय की हैं? जी हाँ, पहली और सबसे जो मैं समझता हूँ कि प्राथमिक जिसे हम कहेंगे जो प्राथमिकता है वो यही होती है कि जब हम यहाँ इस सीट पे बैठते हैं तो जो भी व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आता है, कुछ अपेक्षा लेके आता है, कोई भी उसके काम एसडीएम ऑफिस से संबंधित होते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति आता है, दूर से आता है, अपना किराया खर्च के आता है, दिहाड़ी तोड़ के आता है, तो उस व्यक्ति का काम सबसे प्राथमिकता पर हो, बिना किसी धांधली के हो, निष्पक्ष भाव से हो, यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम बात है कि कल एक बहुत बड़ा हादसा जिला कांगड़ा में हुआ और बादल फटा या इस तरह का मैसिव लैंडस्लाइड हुए, इस तरह के हादसे हुए, कहीं ब्लॉकेज हुई। पालमपुर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां नालों पे एनक्रोचमेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें की गई हैं। बीइंग एसडीएम आपके क्या स्टेप्स इसके लिए रहने वाले हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं कल आ ही रहा था तो इस एनएच पे ही मैंने देखा कि वहाँ नीचे बनूरी के पास, पुल के पास पानी सड़क पे आ रहा है। इसके बाद यहाँ होल्टा कैंट जो हमारा एरिया है वहाँ पेड़ गिरा हुआ है। तो बाकी उसके बाद फिर लोना में भी ऐसे वाक़ आता है कि घर में पानी घुस गया है क्योंकि कूल का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस प्रकार कई वाक़े मेरे सामने आए जो मैंने कल देखे और मैंने फिर अपने स्टाफ से जो हमारे रीडर हैं उनसे चर्चा की। तो यहाँ हमारे पास लगभग 35 के आसपास ऐसे केस हैं, 133 सीआरपीसी कहते हैं। वो यही होता है कि जो पब्लिक रोड है या पब्लिक कूल है, पब्लिक कोई पैसेज है, उसको यदि ब्लॉक किया जाए किसी व्यक्ति के द्वारा अनऑथराइज वे में, तो उसकी जो उसके खिलाफ जो शिकायत है वो एसडीएम कोर्ट में आती है। मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि जितने भी वो केसेस हैं, क्योंकि वो सारे एनक्रोचमेंट के ही केसेस हैं और कूलो इत्यादि पर है, उन सब पर जो हमारे नियमानुसार जो भी कानून है, पूरी रिपोर्ट लेके जो भी है उस हिसाब से उसकी इजेक्टमेंट की जाए। ये मेरी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा क्योंकि ये एक ज्वलंत समस्या है पानी की। यहाँ
बरसात की शुरुआत हो गई है, कल कांगड़ा में बहुत नुकसान हुआ है, पालमपुर में किस तरह की तैयारी है? पालमपुर में देखिए, जैसे वैसे तो हमारे जो पूरी रेवेन्यू टीम है वो तैयार है अब, लेकिन कल ही जो है तस्वीर अच्छी नहीं है, तस्वीर खराब है। तो एक बड़ी आवश्यकता रहेगी कि तुरंत इन जो विभाग है, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग है या आईपीएच विभाग है, इनके साथ बैठा जाए, इनकी तैयारियों का आकलन किया जाए, देखा जाए, क्योंकि अभी तो मात्र शुरुआत ही है, प्रारंभ ही है। तो एक पूरा एक खाका देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ में क्या करने की आवश्यकता है। वैसे हमारा टीम तैयार है, लेकिन फिर भी मूल रूप से डिपार्टमेंट्स, क्योंकि जिनका रोल बड़ा अहम रहता है नालियों को ठीक करने में, पुलों को चौड़ा करने में, मक्की इत्यादि को हटाने के लिए, या पेड़ इत्यादि जो खतरनाक हो चुके हैं उनको काटने के लिए, तो उनके संबंध में सबके साथ बैठकर एक विस्तृत हम जल्द ही बैठक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी से बात करने के लिए। ये थे मेरे साथ डॉक्टर अमित गुलेरिया। इनका साफ कहना है बेशक ये कल आए हैं, लेकिन पूरी तैयारी जो है वो बरसात से निपटने के लिए इनकी टीम ने कर रखी है। जनता टीवी के लिए पालमपुर से अनूप धीमान। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।